चलो आगे देख लेते हैं। ये है स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन की इंफॉर्मेशन। कहता है कि टैली जो ERP 9 है ना, वो काफ़ी सारे अपने फीचर्स देती है टैक्सेशन को लेकर, वेरियस टैक्सेस को लेकर। तो इसके अंदर हम GST, TDS और TCS ये सारे इनेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने को ये फीचर इनेबल करना पड़ेगा अपने को ऑप्शन इन द स्टैच्यूटरी टैक्सेशन स्क्रीन के अंदर जाकर। तो हमारे पास जो ऑप्शन एक्टिवेट करना है उसके लिए फिर से आपको गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। फीचर्स में जाओ, स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन में चले जाना। ठीक है, जिस भी कंपनी के लिए आप कर रहे हो उस कंपनी का आप डेटा चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो स्टैच्यूटरी एंड टैक्सेशन इंफॉर्मेशन के जो भी डेटा है वो अगर आपको एक्टिवेट करने हैं तो एक्टिवेट कर लो। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, जिन भी ऑप्शन को आप एक्टिवेट करना चाहते हो एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो इनेबल कर देना, Ctrl+A से आप सेव कर देना। तो हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इन सारे ऑप्शंस की डिटेल अपने को यहाँ पर दे रहा है। तो सबसे पहले है हमारे पास इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो अगर आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं तो डेफिनेटली हम GST की फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। फिर GST के रिगार्डिंग अगर आपको उस पर कुछ इंफॉर्मेशन में चेंज करना पड़ सकता है, आपको लग रहा है, तो आपको अल्टर वाले ऑप्शन पे भी यस कर देना है। अगर आपको लगता है कि भी GST रेट आपको फिक्स ही रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसको आप क्या कर देना, यस कर देना। फिर इसी तरह से अपना वेट का ऑप्शन है, वैल्यू एडिड टैक्स। तो ये ऑप्शन भी अगर आपको यस कर देना है, जरूरत है, तो आप इसको इनेबल कर देना। फिर अगर आपको लगता है कि बाद में वेट की डिटेल्स में अगर आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं तो आप इसको भी यस कर देना अल्टर के अंदर। एक्साइज का ऑप्शन इसी तरह से, एक्साइज के ऑप्शन के अंदर आपको यस कर देना है अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, अदरवाइज नो रखा रहने दो। अगर आप इसको यस करते हो तो उसके बाद अल्टर का ऑप्शन भी अगर आपको यूज करना है तो इसको भी यस कर देना। इसी तरह से सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स के ऑप्शन को अगर आप यस करना चाहते हो तो कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर्विस टैक्स के अंदर भी अगर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं डिटेल्स के अंदर, तो आप क्या कर देना, इसके अंदर भी यस कर देना। फिर TDS का ऑप्शन है, TDS के ऑप्शन के अंदर आपको लगता है कि जरूरत है तो यस कर दो। और फिर TDS के ऑप्शन में भी अगर आपको लगता है कि बार बार चेंजेस करने पड़ते हैं तो इसके भी यस कर दो। इसी तरह से हमारा TCS का ऑप्शन है, TCS के ऑप्शन को एक्टिव करना फिर चेंज करना, अल्टर का ऑप्शन। फिर पैन कार्ड या इनकम टैक्स नंबर है, अगर आपको एंटर करना है या अपडेट करना है, कंपनी का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर पता है ना आप सबको, वो अगर आपको डालना है या चेंज करना है तो वो कर सकते हो। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जिसको हम बोलते हैं CIN, तो वो भी अगर आपको एंटर करना है या अपडेट करना है कंपनी का, क्या कॉर्पोरेट जो हमारा आइडेंटिटी नंबर होता है, तो अगर आप उसको एंटर करना है या चेंज करना है तो वो दोनों कर सकते हो। तो ये वाली जो सारी डिटेल मैंने आपको बताई है, क्यों बताई है, ये सारी डिटेल रियलिटी में यहाँ पे थी, किसमें थी, यहाँ पर। ये वाले सारे ऑप्शन इन्होंने नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं भाई। उसके अंदर अगर आपको इनेबल करना है फिर वो ऑल्टर लगाना है तो आप कर सकते हो। तो ये हमारा, हमने उसमें जो ऑप्शन हमारी सहूलियत के अकॉर्डिंग को चाहिए वो आप एक्टिव कर लो, सिंपल सी बात। अगला जो टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है पेरोल मास्टर। ठीक है, तो पेरोल मास्टर के लिए अपने को क्या जाना है, गेटवे ऑफ टैली ऑप्शन में जाना है और अपने को सिलेक्ट करना है पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फॉर्मेशन में जब आप क्लिक करोगे तो आपको पेरोल इन्फॉर्मेशन का ये ऐसा लगा लो कि एक विंडो खुल जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास है एम्प्लॉइज कैटेगरी, एम्प्लॉइज ग्रुप, एम्प्लॉइज यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड्स, वाउचर टाइप्स, क्विट, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पेरोल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास 4 टाइप के मास्टर आएंगे। एम्प्लॉइज मास्टर, ठीक है, तो जैसे आप एम्प्लॉइज मास्टर को देखोगे तो हमारे पास 4 टाइप के मास्टर्स है। एम्प्लॉइज मास्टर, तो एम्प्लॉइज मास्टर क्या करता है, रिकॉर्ड करता है किस किस का डेटा, एम्प्लॉइज की इंफॉर्मेशन, जैसे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नंबर, डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, लोकेशन, फंक्शन, एम्प्लॉय की बैंक डिटेल, एम्प्लॉय की कोई स्टैट्यूटरी डिटेल्स है, पासपोर्ट की है, वीजा की डिटेल है, सारी की सारी डिटेल अगर आप चाहो तो टैली ERP 9 के अंदर एम्प्लॉइज की डेटा को लेकर आप रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एम्प्लॉय की कैटेगरी डालनी है, एम्प्लॉय का ग्रुप कौन सा होगा, कौन कौन से एम्प्लॉइज होंगी, ये सारी की सारी डिटेल आप फाइंड आउट करके यहां पर लिख सकते हो। फिर है पेरोल मास्टर।
पेरोल मास्टर भी आप टैली ईआरपी 9 के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो एक तो होता है सिंपल पेरोल और एक होता है कंप्यूटर पेरोल यूनिट्स। तो सिंपल पेरोल यूनिट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल यूनिट्स बनती है, जैसे आप कैसे काउंट कर सकते हो, डे के अंदर, वीक के अंदर, मंथ में, आवर्स में, पीसीज में, बॉक्स में, नंबर्स में, एटसेट्रा। और कंप्यूटर पेरोल की बात करो तो कंप्यूटर पेरोल के अंदर अपने पास ये दो का कॉम्बिनेशन यूनिट है। कैसे, एक आवर के अंदर 60 मिनट, या मंथ के अंदर या डेज के अंदर 8 घंटे, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह हमारा सैलरी का है। अब बात करते हैं कि पेरोल का अकाउंटिंग सिस्टम क्या है। तो आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो पेरोल मास्टर, क्रिएट कर सकते हो पेबल लेजर, क्रिएट कर सकते हो अटेंडेंस प्रोसेसिंग, पेरोल प्रोसेसिंग। ये सारे के सारे अपने पास क्या है, पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने क्या बताया था, क्रिएट, अगर आपको पेरोल मास्टर में जाना है तो क्रिएट एम्प्लॉइज मास्टर, पेरोल मास्टर, पे हेड मास्टर एंड द सैलरी, जो 4 नेम अभी ऊपर आ रहे थे उन्हीं की क्रिएट करने की बात कर रहा है। फिर क्रिएट पेबल लेजर, इसके अंदर क्या है, सैलरी पेबल लेजर इज ए यूज टू स्टोर सैलरी पेबल, जो भी हमको एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी होती है उसको लेकर है। इसी तरह से पीएफ पेबल है, ईएसआई का है, ये सारी बातें भी आप, बोनस की बात है ये भी आप एक्टिवेट देख सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। अटेंडेंस की बात है, अटेंडेंस भी आप अपने आप से देख लेना। अटेंडेंस के अंदर जैसे अनपेड लीव है या पेड लीव है, ये ओवर टाइम की बात है, ये सारी की सारी बातें इसमें आ जाती हैं। फिर है पेरोल प्रोसेसिंग, इसके अंदर आप सैलरी किसी स्पेसिफिक मंथ की है या पार्टिकुलर किसी मंथ की है या सारी एम्प्लॉइज की है, इसके अंदर वो आ जाएगी। ठीक है, अब ये टॉपिक भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। क्रिएटिंग एम्प्लॉइज ग्रुप, एम्प्लॉइज का अगर अपने को ग्रुप क्रिएट करना है, एम्प्लॉइज का क्या करना है, ग्रुप क्रिएट करना है।